बहुत गंभीर विषय है। गंभीर इसलिए भी हो जाता है कि जो क्राइम साइबर क्राइम के रूप में पिछले लगातार कई वर्षों से घट रहा है सोनिया तंवर जी के साथ। सोनिया तंवर जी ना केवल एक प्रखर समाज सेवी हैं, परंतु वो विद्वान अधिवक्ता भी हैं, कानून की ज्ञाता हैं। जब व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से अश्लील बातों की कंप्लेंट्स इन्होंने लगभग 25 एफआईआर रजिस्टर कराई, तो 3.5 साल का समय हो चुका है, अभी तक इन्वेस्टिगेशंस पेंडिंग है। 3.5 साल के अंदर अगर हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशंस को कंक्लूड नहीं करती तो ये दर्शाता है दो ही स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, या तो सरकार महिलाओं के प्रति अपराधों को लेकर के संवेदनहीन है, या फिर पुलिस ऑफिसर्स इनकॉम्पिटेंट है। दोनों ही परिस्थितियों में नैतिक जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री की बनती है, और मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है जब माननीय मुख्यमंत्री की स्वयं की विधानसभा के अंदर इस प्रकार की घटनाक्रम घट रहे हैं। दुख इस बात का है कि जब इन तमाम मामलों की बात को उठाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास सोनिया तंवर करती हैं, जो कि इनके मौलिक अधिकारों में भी आता है क्योंकि करनाल की वोटर है, अपने नुमाइंदे को मिलने के लिए, अपनी समस्या से अवगत कराने के लिए वो प्रयास करती हैं, तो बदले में मिलते हैं मुकदमे। शर्म आनी चाहिए करनाल के तमाम भाजपा के नेताओं को, जो हमारी बहन की आवाज़ को, उसकी समस्याओं को सुनने की बजाय, उनका समाधान करने की बजाय पीड़िता के खिलाफ ही मुकदमे दर्ज करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो मुखिया है, मैं बारी बारी बोलता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से फिर बोल रहा हूँ कि तजुर्बेकार मुख्यमंत्री का होना हरियाणा के लिए बहुत ज़रूरी है। और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो अपने आप को यशस्वी बोलते हैं, तजुर्बेकार नहीं है। और सारी ऑनेस्टी टुवर्ड्स वर्क होनी चाहिए। जिस काम के लिए उनको चुना गया है, उन्हें करनाल से विधायक चुना गया है, उनकी नैतिक जिम्मेवारी है, उनका ये ड्यूटी है कि वो करनाल के नागरिकों की समस्याओं को सुने और उनका समाधान करें। अगर वो उस ड्यूटी को नहीं निभा पा रहे तो ही इज़ मोस्ट डिसऑनेस्ट टुवर्ड्स हिज वर्क। तो ईमानदारी की परिभाषा अपने जिस काम के लिए उनको बिठाया गया है उस काम से आकी जाएगी, जिसके अंदर मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से विफल हैं। अब आप बताइए, हम लोग सब तमाम पढ़े लिखे, मैं भी एक लॉयर हूँ, सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा इनके ऊपर आज दर्ज किया गया। कौन से सरकारी काम में बाधा डाली इन्होंने? क्या सरकारी काम था मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री आज समस्याएं सुनने आ रहे थे, ये अपनी समस्याएं बताने जा रही थी। कौन से सरकारी काम में बाधा डल गई? सहमत नहीं हूँ। आम आदमी कहाँ जाएगा? आम आदमी कहाँ से जनसमूह लाएगा अपनी बात को सुनवाने के लिए? हमारी बहन बेटियाँ किस जनसमूह को इकट्ठा करेंगी अगर उनके ऊपर कोई जाति होती है? ये तो सरकारों की नैतिक जिम्मेवारियाँ हैं। सारा शहर कल से सोशल मीडिया पे देख रहा है कि क्या घटनाक्रम घट रहे हैं। पुलिस को अपनी गलती का एहसास होने की बजाय होना चाहिए था, ये ना होकर के मुकदमे दर्ज सोनिया तंवर के खिलाफ करने का काम किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं बारी बारी कह रहा हूँ, करनाल के लोगों से गुहार लगा रहा हूँ कि आपने गलत चुनाव किया। आप लोगों के चुनाव की वजह से करनाल असुरक्षित है। लॉ एंड ऑर्डर करनाल के अंदर पूर्ण रूप से चरमरा चुका है। बहू बेटियां, हमारी बहनें असुरक्षित हैं। आने वाले दिनों में आपको करनाल की जनता को ठोस राजनीतिक फैसले लेने होंगे। हमें ऐसे नुमाइंदों की आवश्यकता है जो हमारे दुख में, सुख में हमारे बीच में शामिल हो, जिनके आगे हम अपनी दुखों की गुहार लगा सकें। परंतु दानवीर कर्ण की इस पावन नगरी ने वोटों का आशीर्वाद दान स्वरूप ऐसे व्यक्ति को दिया जिस व्यक्ति की कोई कंट्रीब्यूशन हमारे करनाल शहर के लोगों के प्रति नहीं थी, जिसका नाजायज़ लाभ अब उठाया जा रहा है।
तो मैं तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो अपने प्रशासनिक अधिकारियों को कंट्रोल करें और इस प्रकार की नॉनसेंस जो हमारे शहर में चल रही है उसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का काम करें।